तो प्रभु जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। द्रव्य भूया, जो जल ने जो वरदान प्राप्त किया इंद्र से, द्रव्य भूया का मतलब है कि आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ जाएगा तो प्रभुपाद तो ये बताते हैं कि जैसे दूध में पानी मिला दिया तो आयतन बढ़ गया। लेकिन दूसरा अर्थ ये भी इन्होंने बताया कि जो चीज़ें घुलती नहीं हैं और पानी में डाल दी जाए तो पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो ये जो है ये भी एक वरदान है जो जल ने प्राप्त किया है। जो चीज़ें घुल जाती हैं, जैसे नमक डालो है, तो आपने जितना भी नमक डाला और घुल गया, आयतन नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर जो है कोई चीज़ घुलती नहीं है, बालू डालो घुलेगी नहीं, तो आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ने का एक ये बार है। अब यहाँ पर जो मलम है, जल का मल है, जो बुदबुद और फेना, ये जल का मल है। तो इसके संबंध में एक जो है कथा आती है। नमुची नाम का एक असुर था, तो जिसने ब्रह्मा जी से वर मांगा। तो असुर लोग जो है कई प्रकार के वर मांगते हैं मृत्यु से बचने के लिए, कि उनकी मृत्यु ना हो। तो कई प्रकार के वर मांगते हैं। हिरण्यकशिपु ने कई प्रकार के वर मांगे कि वो उसकी मृत्यु ना हो। तो उसने वर मांगा ब्रह्मा जी से, और दिमाग भी बहुत लगाते हैं कि क्या वर मांगना चाहिए, कि ब्रह्मा जी ऐसे तो वरदान देंगे नहीं कि मृत्यु ना हो। तो उसने जो है ये वर मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं किसी गीली चीज़ से ना मरूं और ना सूखी चीज़ से मरूं। अब बताओ कोई चीज़ या तो गीली होगी या सूखी होगी, हैं, तो कौन सी चीज़ हो सकती है जो गीली भी ना हो सूखी ना हो। तो नमुची जो है, जो उसने कुछ ऐसा किया था, अपराध किया था, तो इंद्र उसको मार रहे थे। तो मर नहीं सकता, किसी प्रकार से नहीं मर सकता, इंद्र के वज्र से भी नहीं मर सकता। तो फिर वो परेशान हो गए क्या करें। तो दिमाग लगाए उन्होंने कि क्या, तो समुद्र में जो फेना था, फेना, तो फेना को आप ना तो सूखा कह सकते हैं ना गीला कह सकते हैं। तो फेना लगाया उन्होंने अपने हथियार में, वज्र में फेना लगाया, है ना। जब फेना से उसको जब मारा, वज्र से मारा तो वज्र से ही फेना चारों तरफ से लगा था। तो अब वो ना सूखा है ना गीला है, तो जो है उसको मार दिया। इस प्रकार से मरा है। अब यहाँ जो जल की बात आई है कि जल ने जो है स्वीकार किया। तो जल भी एक देवता है। जल के देवता हैं वरुण, वरुण देवता हैं, और अदिति के पुत्र वरुण के रूप में भी हुए। तो अभी त्वष्टा के जो वंश है उसी की चर्चा चल रही है। त्वष्टा अदिति के पुत्र हैं, और आगे चल कर के वरुण का भी आएगा कि उनके भी जो है वंश में कौन कौन हुए। तो इंद्र ने जो है जल के देवता को ये वर दिया। तो जल के देवता वरुण, तो इनका जो है बड़ा ऐश्वर्य है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि नंद महाराज एक बार जल में स्नान करने गए, और वो जो है उस समय पता नहीं चलता था कि मतलब सवेरा होने वाला है। आजकल तो घड़ी है, तो घड़ी से आपको पता चल जाता है कि भाई क्या टाइम है, लेकिन समय का पता नहीं चलता। तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण मुहूर्त आ गया, तो ब्राह्मण मुहूर्त समझ करके उन्होंने जल में स्नान किया, यमुना जी के जल में स्नान किया। लेकिन वो ब्राह्मण मुहूर्त नहीं था, वो निशाकाल चल रहा था। तो वरुण के जो अनुचर थे वो इंद्र नंद महाराज को जो है बांध करके और वरुण लोक में ले गए। और वरुण ने जब देखा कि भगवान के पिता हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो भगवान जरूर दर्शन देंगे, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर बाकी जो है ब्रजवासी में शोर मच गया कि नंद महाराज जो है लापता हो गए, यमुना जी में लापता हो गए। तो सब जो है बहुत चिंतित हो गए। तो श्री कृष्ण तो परमेश्वर हैं और सब कुछ जानते हैं। तो श्री कृष्ण समझ गए कि यमुना जी में बहे नहीं है। हर कोई सोच रहा है कि यमुना जी में बह करके चले गए। यमुना जी में नहीं बहे, बल्कि वरुण लोक में है। तो भगवान कृष्ण बलदेव जी के साथ में, हरि बोल, आवाज आ रही है। तो भगवान कृष्ण बलदेव जी के साथ में वरुण लोक में चले गए। और वरुण लोक में जब गए और नंद महाराज ने देखा कि उनको तो वहाँ पर बंदी बनाया गया है, लेकिन मेरे पुत्र जो कृष्ण और बलराम हैं उनकी जो है वरुण देवता पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। तो नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ये तो हम गोप हैं और हमारे जो पुत्र हैं वो भी हमारे जैसे हैं।
लेकिन हमारे पुत्रों को जो है ये लोग इतना आदर कर रहे हैं, इतना सत्कार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पुत्र कोई बड़े देवता होंगे, वरुण से भी ज़्यादा बड़े देवता होंगे। तो नंद महाराज जो है इसी जो है उधेड़ बुन में बने रहे। और श्री कृष्ण के साथ नंद महाराज जब आ गए ब्रजवासियों के साथ में, तो नंद महाराज ने ब्रजवासियों को बताया कि वहाँ तो जो है मैं गया था, तो वरुण लोक में जो है बड़ा ऐश्वर्य था, उनके जीवन की कितनी सुविधाएं थीं, मैंने देखी बहुत सुविधाएं। लेकिन हमारे कृष्ण बलराम को वो लोग जो है स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नहीं आ रहा है, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो लगता है कि कृष्ण जो है कोई देवता है। वो सोच अब देवता, कृष्ण को देवता समझना भी तो बहुत एक प्रकार से अपमान की बात है। ये नंद महाराज जो है तो भगवान ने उनको योग माया से इस प्रकार उनका ज्ञान ढका हुआ है कि वो अपना पुत्र मान रहे हैं। तो लगता है कृष्ण जो है कोई देवता है, और वरुण देवता से भी बड़े देवता होंगे। इस प्रकार से जो है ब्रजवासी लोग सोच रहे हैं। तो वरुण देवता का जो है एक लोक है, वो जल के देवता हैं, और वो समुद्र में लोक है। हिरण्याक्ष जब समुद्र में जो है अपना पराक्रम दिखा रहा था, उससे कोई योद्धा नहीं मिल रहा था, प्रतिद्वंदी नहीं मिल रहा था जिससे मैं युद्ध करूं, तो समुद्र में जो है इसी प्रकार से विचरण करते करते समुद्र का पानी उछालते उछालते वरुण लोक में पहुंच गया। तो वरुण का लोक है ना। और यमुना में नंद महाराज स्नान कर रहे हैं और वरुण लोक में पहुंच गए, वो तो समुद्र में है ना। तो इस प्रकार जल की कुछ ऐसी धाराएं हैं जो कि जल से जल तक आती हैं। वरुण देवता का एक पुत्र था बंदी, तो जनक महाराज के सभा में आया बंदी, तो वरुण देवता का पुत्र था। तो उसने जो है मतलब ये शर्त रखी जनक महाराज से कि जिस ब्राह्मण के साथ में मैं शास्त्रार्थ करूं और वो अगर पराजित हो जाए तो उसको जल में डुबा दिया जाए। तो ऐसे जो है 12 ब्राह्मणों को उसने जो है जल में शास्त्रार्थ में पराजित किया और जल में डुबा दिया। तो किसी भी जल में डुबा दो वो वरुण लोक में पहुंच गए। तो वरुण देवता यज्ञ कर रहे थे, उन्हें 12 ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। तो वरुण के पुत्र ही बंदी जो है शास्त्रार्थ में हरा करके उन ब्राह्मणों को वरुण लोक में भेज रहे थे। तो कहीं भी कुंड में उनको जो है डुबा दिया जाए, और अगर वरुण देवता चाहेंगे तो वहाँ से वो समुद्र में चला जाएगा और वरुण के लोक में पहुँच जाएगा। और बाद में अष्टावक्र मुनि जो कि अपने पिता कहोड़ के पुत्र थे, और उनके पिता को जो है बंदी ने जल में जो है डुबवा दिया था। तो अष्टावक्र जब आए, उन्होंने बंदी को हराया। तो फिर जनक महाराज से कहा कि ये बंदी हारा है, अब इसको भी जल में डुबाओ। तो बंदी ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करो, मैंने जिन ब्राह्मणों को जल में डुबाया है वो मेरे पिता के लोक में वो यज्ञ कर रहे हैं, और वो जो है वापस आ जाएंगे, और मैं जो है अभी खुद ही जल में डूब करके और उनको भेज रहा हूँ। तो बंदी स्वयं जल में डूब गया, अपने पिता वरुण के लोक में चला गया। अब जो कितना आश्चर्य है, जल की जो है ऐसी धाराएं हैं जो कि कहीं भी कुंड में कोई भी डूब जाए और वरुण लोक में चला जाए। और फिर जो है अष्टावक्र के पिता कहोड़ मुनि भी आ गए, पानी से निकल आए। तो वरुण देवता का लोक कहाँ है? समुद्र में है। और यहाँ किसी भी जो है कुंड में पानी भरा है, उससे जो है कोई व्यक्ति आप से निकल आता है, बाहर निकल आता है, और वहाँ से डूब करके बंदी वहाँ डूब गया और वरुण लोक में पहुँच गया। तो जल में जो है मतलब इतनी भी शक्ति है, और जल के देवता में इतनी शक्ति है कि ऐसा भी हो जाता है। जल में एक और भी विशेष गुण है, हमारे विज्ञान में जो है ये पूछा जाता है। पानी में जो है जब टेम्परेचर जो है 0 से भी नीचे जाता है, 0 से नीचे जाता है, तो ज़मीन में जितने भी जीव हैं सब मर जाते हैं, और बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाती है, ज़मीन में भी बर्फ़ जम जाती है। कहीं भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पशु पक्षी नहीं होते, कुछ नहीं होता। लेकिन पानी में जो है जितनी मछलियाँ हैं वो सब सुरक्षित और बिल्कुल जीवित रहती हैं। इसका क्या कारण है? तो हमें पढ़ाया गया, साइंस में पढ़ाया गया कि इसका क्या कारण है। विदेशों में मतलब पानी, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो कभी -70 तक जाता है, -70,
-30 -70 तक जाता है ना। तो ज़मीन में भी बर्फ़ जम जाती है, तो कोई ज़िंदा नहीं रह पाता। लेकिन पानी में क्या है, पानी में एक गुण है। पानी में क्या गुण है, समुद्र में जैसे पानी भरा हुआ है, तो जब टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर बहुत कम हुआ, तो जैसे ही पानी जो है ठंडा होता है, तो ठंडा होता तो भारी होता है, तो पानी नीचे जाता है, भारी पानी नीचे जाता है, और जो गर्म पानी है वो ऊपर आता है। इस प्रकार से वो पानी ठंडा होता जाता है, और ठंडा पानी नीचे जाएगा और गर्म पानी ऊपर आएगा। इस प्रकार से लगातार पानी जो है समुद्र का ठंडा होता जाता है, ठंडा होता जाता है। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है पानी, उसके बाद फिर पानी का क्या गुण है कि पानी जो है अब हल्का हो जाए। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है पानी क्या हो गया, हल्का हो गया, अब वो नीचे जाएगा नहीं। तो पानी का जो है ऊपर की जो लेयर है, सतह है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनी रहती है, वो पानी नीचे जाता ही नहीं है। और जो नीचे का पानी वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो मछलियाँ हैं, जल के जितने भी जलचर, जल जंतु हैं, वो सब सुरक्षित बने रहते हैं। तो पानी का ये गुण है ना। तो ये जो है मतलब कुछ विशेष गुण है जो कि जल में है और पृथ्वी में नहीं है। पृथ्वी में पेड़ पौधे कुछ नहीं जीवित रहेंगे। कोई ठंड में जो है कुत्ते मर जाते हैं, कुत्तों की तो बड़ी बुरी मौत होती है ठंड में। लेकिन पानी के अंदर चाहे जितनी भी ठंड हो, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पानी ठंडा होगा ही नहीं। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है जो जीव जंतु हैं पानी के अंदर बड़े सुरक्षित रहते हैं। तो पानी में मतलब इस प्रकार का जो है विनाश नहीं होता है। ठंड जो है विनाश करती है, तो पृथ्वी में के जो जीव जंतु हैं उनका विनाश कर देती है, लेकिन पानी के अंदर फिर भी सुरक्षा रहती है ना। तो ये पानी का गुण है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जल ने जो है, यानी वरुण देवता, जल के देवता वरुण देवता हैं, तो वरुण देवता ने जो है जब देखा कि ब्रह्म हत्या लेने से एक गुण जो है मुझे प्राप्त हो गया, तो उसने जो है कि वो जो है ब्रह्म हत्या का चौथाई हिस्सा ले लिया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जल का भगवान तो कौन है? जल का भगवान जो है, जल के देवता हाँ वरुण। तो हमने तो सुना इंद्र है।